Students, how are you all? I hope you all will be fine. As you know, we are on chapter number 5 chemical reactions. So today we are going to solve the equations. ठीक है, हम इस equation को solve करेंगे by using trial and error method. लास्ट टाइम हमने trial and error method के rules पढ़े थे. ठीक है, उन्हीं rules को follow करते हुए हम इस equation को जो है solve करेंगे. ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इक्वेशन में मेरे पास नाइट्रोजन के 2 एटम्स है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, और अगर आप प्रोडक्ट में देखें तो मेरे पास नाइट्रोजन का यहाँ पे 1 एटम है और हाइड्रोजन के 3 एटम्स है. तो मुझे बताएं कि इक्वेशन बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है. ऑब्वियसली अनबैलेंस्ड. अगर यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 एटम्स है तो फिर यहाँ पे भी तो नाइट्रोजन के 2 एटम्स होने चाहिए. यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स है तो फिर यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स होने चाहिए. सो ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस्ड नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या था? राइट द अनबैलेंस इक्वेशन एंड काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो. ठीक है, एरो के बोथ साइड पे जितने भी नाइट्रोजन जितने भी एटम्स हैं एलिमेंट्स के, उनको हमने क्या करना है? काउंट करना है. ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन के कितने एटम्स है? नाइट्रोजन कितने एटम्स से 2. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रिएक्टेंट्स के कितने. आपने 3 कॉलम बनाने हैं ना, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट और अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड इक्वेशन. ठीक है, सो रिएक्टेंट हम पहले लिखेंगे. तो यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2 नाइट्रोजन एटम. हाइड्रोजन के कितने एटम्स है? 2. तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? 2 हाइड्रोजन एटम्स हमने यहाँ पे लिख दिया. तो अब प्रोडक्ट्स में देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने एटम है? 1. तो 1 नाइट्रोजन एटम. यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स है? 3. तो ये क्या है? 3 हाइड्रोजन एटम. अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे रिएक्टेंट्स में नाइट्रोजन 2 था, प्रोडक्ट में नाइट्रोजन 1 है. तो ये बताएं ये दोनों बैलेंस्ड है? ऑब्वियसली ये बैलेंस नहीं है. तो हम क्या लिखेंगे? N इज अनबैलेंस्ड. ठीक है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के कितने एटम्स है? 2. यहाँ पे प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट्स है? 3. तो यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस्ड है? नहीं, ऑब्वियसली हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है. बैलेंस तब होगा जब यहाँ पे भी 2 हो और प्रोडक्ट में भी 2 नाइट्रोजन एटम्स हो. यहाँ पे भी हमारे पास अगर 2 हाइड्रोजन है तो प्रोडक्ट में भी हमारे पास 2 हाइड्रोजन होने चाहिए. ठीक है, सो अब ये हमारे पास होता है कि बैलेंस इक्वेशन होती है या जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड होती है या नहीं. ठीक है, सो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप था. ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है? राइट द अनबैलेंस इक्वेशन. हमने अनबैलेंस इक्वेशन को लिख दिया. काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो. एरो के बोथ साइड पे जितने भी एलिमेंट्स थे हमने उनके एटम्स को काउंट कर दिया. ठीक है, वर्क विद 1 एलिमेंट एट अ टाइम. अब यहाँ पे हमारे पास कितने एलिमेंट है? 2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन. आपने एट अ टाइम सिर्फ एक ही एटम पे काम करना है. ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे नाइट्रोजन को भी बैलेंस करें साथ में हाइड्रोजन को भी बैलेंस करें, तो ऐसा नहीं होगा. आपने एट अ टाइम एक ही एलिमेंट पे काम करना है. सो इस चीज़ को दोबारा हम देख लेते हैं स्टेप नंबर 1 को. स्टेप नंबर 1 में आपने क्या करना होता है? 3 कॉलम बनाने होते हैं. रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, बैलेंस एंड अनबैलेंस इक्वेशन का. आपने पहले रिएक्टेंट्स के आइटम को लिखना होता है, फिर प्रोडक्ट्स के आइटम को लिखना होता है, फिर ये बताना होता है कि कौन सा यहाँ पे जो एलिमेंट है वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है. ठीक है, सो मेरे पास यहाँ पे रिएक्टेंट्स में मैंने बताया था आपको 2 नाइट्रोजन है तो मैंने लिख दिया 2 नाइट्रोजन एटम्स. ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं मेरे पास? 2. तो यहाँ पे लिख दिया 2 हाइड्रोजन एटम्स. ठीक है, अगर हम प्रोडक्ट्स में देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजन एटम कितने हैं? 1. तो मैंने क्या लिखा है? 1 नाइट्रोजन एटम. ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हाइड्रोजन एटम्स. ठीक है, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था, तो यहाँ पे मैंने बैलेंस और अनबैलेंस में से क्या लिखूंगी? ऑब्वियसली जो हमारे पास नाइट्रोजन एटम है वो नाइट्रोजन एटम वो है वो अनबैलेंस्ड है. ठीक है, अनबैलेंस्ड. ठीक है, हाइड्रोजन एटम भी हमारे पास क्या है? अनबैलेंस्ड. हाइड्रोजन इज अनबैलेंस्ड. ठीक हो गया. स्टेप नंबर 2 में हमने करना ये है कि एक एलिमेंट को लेना है और उसको बैलेंस करना है. तो स्टेप नंबर 2 में मैंने किसको बैलेंस करना है? नाइट्रोजन को. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नाइट्रोजन बैलेंसिंग. ठीक है, नाइट्रोजन बैलेंसिंग हो गई. यहाँ पे मैंने इक्वेशन को यहाँ पे लिख दिया. स्टेप नंबर ये आपके पास क्या है? 2 है. ठीक है, आप मैंने इक्वेशन को यहाँ पे दोबारा लिख दिया N2 प्लस H2. ठीक है, और NH3. ठीक है, एक चीज़ को आप याद रखें, जब आप इक्वेशन को बैलेंस करते हैं ना तो सबसे स्मॉलेस्ट वाली वैल्यू को आपने पहले सब देखना चाहिए कि सबसे कम एटम्स किस में हैं. ठीक है, सो हम यहाँ पे किसको बैलेंस कर रहे हैं? नाइट्रोजन को. तो अगर हम देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजन की 2 एटम है, यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 ही एटम है. तो सबसे कम एटम किस में है? प्रोडक्ट वाली साइड पे. तो हम बैलेंस कहाँ से बैलेंसिंग कहाँ से करेंगे? प्रोडक्ट में. ठीक है, और किसकी बैलेंसिंग करेंगे हम? प्रोडक्ट में नाइट्रोजन की. ठीक है, सो
अब क्या हुआ, मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है 1, तो मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो अब मेरे पास नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हो गए 2, और यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हो गए 2। मतलब ये कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड पे जो नाइट्रोजन की बैलेंसिंग थी वो क्या होगा, नाइट्रोजन बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। सो अगर इसको अपने दोबारा जो है कॉलम्स बनाने हैं, अब अगर यहाँ पे देखें मैंने 2 यहाँ पे ऐड किया था, तो यहाँ पे नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया, यहाँ पे भी नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। इसका मतलब यह है कि रिएक्टेंट्स में हमारे पास नाइट्रोजन के कितने आइटम्स थे 2, तो प्रोडक्ट्स पे भी हमारे पास कितने आइटम हो गए 2, ठीक है। सो अब मुझे ये बताएं, दोनों बैलेंस है, ऑब्वियसली रिएक्टेंट्स में भी 2 है और प्रोडक्ट्स में भी 2 है, तो मैं क्या लिखूंगी, नाइट्रोजन इज बैलेंस, नाइट्रोजन क्या हो चुका है, बैलेंस्ड हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम्स थे रिएक्टेंट्स में, अब हाइड्रोजन एटम्स कितने हो गए 6, तो 2 3 ज़ा कितने थे 6 हाइड्रोजन एटम्स हो गए, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस है नहीं, तो हाइड्रोजन इज अनबैलेंस्ड, ठीक है, ये हमने देख लिया। सो हमने यहाँ पे किसकी बैलेंसिंग करनी थी, नाइट्रोजन की, वो हमने बैलेंसिंग कर ली। अब हमें किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन का, तो स्टेप नंबर 3 पे किसको हमने बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को, ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंसिंग, ठीक हो गया। बाकी सब हम उसी तरह लिखेंगे, ठीक है। सो हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए पहले तो एक रूल समझ लें। मैंने आपको ये बताया था कि जिस भी एलिमेंट में, ठीक है, जिस भी एलिमेंट में कम नंबर ऑफ एटम्स होंगे हम सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एटम नाइट्रोजन में कम थे ना, तो हमने यहाँ पे 2 ऐड किया था, ठीक है। जब हमने यहाँ पे 2 ऐड किया तो नंबर ऑफ एटम जो हैं वो नाइट्रोजन के बैलेंस हो गए थे। अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ जो एटम्स हैं हाइड्रोजन के 2 हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ एटम हमारे पास 6 हैं, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। तो मुझे बताएं सबसे कम नंबर ऑफ एटम्स कहाँ पे हैं, रिएक्टेंट्स में, ठीक है। तो हम बैलेंसिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर रिएक्टेंट से, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए 2 थे, और यहाँ पे हमारे पास 6 थे। तो मैं क्या करूँगी, मैं 3 को ऐड कर दूंगी, ठीक है, 3 कोफिशिएंट को ऐड करूंगी हाइड्रोजन के साथ। तो अब मेरे पास हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं 6, तो अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हाइड्रोजन एटम्स कितने हो गए 6 हो गए, ठीक है। सो यहाँ पे कितने अब हाइड्रोजन एटम्स हुए 3 2 ज़ा 6 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन एटम्स हुए मेरे पास 6 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, 6 हाइड्रोजन एटम्स। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोएन क्या होगी, दोनों बैलेंस्ड हो गए, तो मैं क्या लिखूंगी, हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड। सो ये मेरे पास एग्जांपल नंबर 6 थी, ठीक है। आपने इसको इसी तरह स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। पहले आपने इक्वेशन लिखनी है, फिर इसमें पहले बैलेंसिंग से पहले आपने ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स में कि जो भी एलिमेंट्स हैं उसके कितने एटम्स हैं, और जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसके कितने एटम्स हैं, ठीक है। जब वो रिएक्टेंट, और आपने ये बताना है कि इन दोनों में से एटम जो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। मैंने बता दिया था कि दोनों अनबैलेंस्ड है, ठीक है। सो हमने ये चीज़ भी पढ़ी थी, स्टेप नंबर 2 ट्रायल एंड एरर मेथड का था कि आपने 1 बाय 1 कोफिशिएंट को जो है ना बैलेंस करना है। तो सबसे पहले मैंने किसको बैलेंस किया, नाइट्रोजन को बैलेंस किया था। और बैलेंसिंग में ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जितने भी नंबर ऑफ एटम्स, जिस साइड पे नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे आप वहाँ पे कोफिशिएंट को ऐड करेंगे, या इंटीजर को, या आप कह सकते हैं 1 2 3 को ऐड करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 थे, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 था, इस वजह से मैंने बैलेंसिंग कहाँ से स्टार्ट की थी, प्रोडक्ट से। यहाँ पे मैंने 2 ऐड किया तो नंबर ऑफ जो थे नाइट्रोजन वो बैलेंस्ड हो गए थे, लेकिन मेरे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज हो गए थे, और वो ऑलरेडी बैलेंस भी नहीं थे, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे क्या, अब जब स्टेप नंबर 2 में मैंने हाइड्रोजन को बैलेंस करना था, तो मैंने देखा कि यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट्स है 2, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट्स हैं 6, ठीक है। सो जब जहाँ पे सबसे कम होंगे ना वहाँ से हम बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स में बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स कम थे, तो मैंने क्या किया 3 कोफिशिएंट ऐड किया टू बैलेंस द हाइड्रोजन, ठीक है। जब मैंने 3 ऐड किया यहाँ पे, तो अब मेरे पास हाइड्रोजन एटम्स कितने थे 6 हो गए थे, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन एटम है 6 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। आपने ये चीज़ याद रखनी है, आपने इसको मल्टीप्लाई किया ना 2 3 ज़ा 6 हाइड्रोजन एटम। अब आपने याद रखना है कि जब हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस ऐड करेंगे तो मैं कितना कोफिशिएंट, कितने नंबर ऑफ कोफिशिएंट को ऐड करूँ तो मेरे पास 6 आए, ठीक है। तो अगर मैं 3 को मैंने ऐड किया था, 3 कोफिशिएंट को ऐड किया, तो 3 को मल्टीप्लाई किया मैंने 2 के साथ, तो फिर मेरे पास कितने आ गए एटम्स, कितने आ गए 6 आ गए, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी होती है, ठीक है।
जो ज़्यादा एटम्स हैं उसको आपने नहीं छेड़ना होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया था 2 × 3 तो 6 थे, तो 6 को तो आपने छेड़ना नहीं है। जहाँ पे कम है ना हाइड्रोजन एटम्स, वहाँ पे आपने किसी भी नंबर को ऐड करना, और याद रखिए कि नंबर ऐसे ऐड करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट्स में कितना है हमारे पास, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 है, तो हमें रिएक्टेंट्स में भी ऐसे नंबर कोफिशिएंट के साथ ऐड करना पड़ेगा कि हमारे पास हाइड्रोजन क्या होंगे, दोनों साइड पे बैलेंस्ड होगा। सो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी, एग्जाम्पल नंबर 1 थी, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 2 भी जो है वो बैलेंस करके बताती हूँ, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने इसको इस तरह समझाया हुआ है कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। सो हम इक्वेशन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 को अब सॉल्व करते हैं। थैंक यू।